अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? माशाल्लाह से छठा पारा हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है और सूरह निसा की आयत नंबर हम पढ़ेंगे आज 150 से। और याद रखिएगा कि सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना है, यानी मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं ना वो सिर्फ एक बार पहली मर्तबा ही किया जाता है। तो बाकी जो उनसे आप लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स लाजमी किया करें, ठीक है। जो हाँ अलबत्ता जो नए आने वाले हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे फर्स्ट टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन यकफ़ुरून बिल्लाहि व रुसुलिही वयुरीदून अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिही वयक़ूलून नुअमिनु बिबअदिन व नकफ़ुरु बिबअद वयुरीदून अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला। तत्बीक कर लेते हैं। इन्ना देखें नून पे शद है तो इसको हमने बाकायदा तौर पे क्या करना है, गुन्ना। इन्नल्लज़ीना जी पे याए मद्दा, यकफुरूना काफ पे हम्स हो रहा है, रू पे वाव मद्दा, बिल्लाही इसमें जलाला का लाम बारीक, बिल्ला नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि बिल्लाही, क्योंकि पीछे पा पर कसरा यानी ज़ेर है। व रुसूलिही पे मद्देसली बिलिया का कायम मुकाम, जिसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वयुरीदूना वाव होंठों की ना तमाम गोलाई के साथ, रा बारीक पढ़ते हुए री, यहाँ पे याए मद्दा, दू पे वाव मद्दा, तो दोनों से क्या मुराद है, एक अलिफ के बराबर खींचना। अन युफ़र्रिक़ू, अब यहाँ पे नून साकिन के बाद या मुतहर्रिक है तो हम यहाँ पे इदगाम करेंगे, वो भी गुन्ने के साथ। युफ़र्रिक़ू रा बारीक पढ़ा जाएगा, तशदीद है लेकिन नीचे ज़ेर है तो हम इसे बारीक पढ़ेंगे। क़ू क़ाफ मोटा करके और वाव मद्दा का कायदा, जिसको एक अलिफ या फिर दो हरकत खींचेंगे। बैनल्लाहि बै पे यालीन यानी बै करके नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो मजहूल होगा। बैनल्लाहि इसमें जलाला का लाम मोटा क्योंकि पीछे ज़बर है। व रुसूलिही यहाँ पे याए मद्दा का कायम मुकाम। व यक़ूलूना यहाँ पे क़ू और लू पे दोनों पे वाव मद्दा। नुअमिनु क्यों यहाँ पे क्या है, हम झटका दे के अदा करेंगे। नुअमिनु इस नून को लंबा नहीं करेंगे पेश की वजह से। बिबअदिन व नकफ़ुरु, अब यहाँ पे बिबा, ठीक है, बेबा नहीं कहना, बिबा आइन का मखरज वस्ते हलक से अदा करते हुए इसको बा की ज़बर के साथ मिलाना है, बा, ठीक है। और दौद पुर पढ़ना है, हरूफ मुसालिया में से है। यहाँ पे भी तनवीन ज़ेर के बाद वाव मुतहर्रिक है तो इदगाम कौन सा होगा, माल गुन्ने के साथ। नकफ़ुरु इस पे हमने हरकत को लंबा नहीं करना। बिबअदिन वयुरीदूना, ठीक है। इसी तरह से जहाँ पे ये वाला रूल है सेम यही इदगाम माल गुन्ना। री पे याए मद्दा, रोई करके नहीं पढ़ना, रा बारीक पढ़ा जाएगा। री दूना याए मद्दा और वाव मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अन यत्तख़िज़ू यहाँ पे नून साकिन के बाद याए मुतहर्रिक तो इदगाम माल गुन्ना का कायदा, या की ज़बर को ता के साथ मिलाएंगे दबाते हुए यत्ता, लेकिन इस हरकत को लंबा नहीं ता की करेंगे। खौ को पुर अदा करते हुए ज़ेर के साथ, आगे ज़ाल नरमी के साथ और वाव मद्दा करते हुए एक अलिफ के बराबर खींच दें। यत्तख़िज़ू इतना ही। बैना बै पे याए लीन, नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। ला पे खड़ा ज़बर है तो इसको क्या करेंगे, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ज़ालिका
सबीला, सीन पे सीटी, बी पे याए मद्दा। जब हम यहाँ पर वक्फ कर देते हैं तो क्या होगा, वक्फ बिल इबदाल, ठीक है। सबीला, यहाँ पे एक अलिफ के बराबर खींचते हुए। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का वअअतदना लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीना। अब ये देखिए हमज़ा की पेश को लंबा नहीं करेंगे, वाव यहाँ पर हज़फ हो जाएगा। ला पे 4 हरकत खींचते हुए हमज़ा की ज़ेर को वाज़े करना है, उलाइका, ठीक है। ये नहीं उलाइका, जल्दी से नहीं पढ़ना, हमज़ा की ज़ेर को भी वाज़े तौर पे बारीक अदा करते हुए पढ़ना है। हुमुल काफिरूना, मीम की पेश को लाम के साथ मिलाएंगे और हिलाएंगे नहीं। का पे अलिफ मद्दा का कायम मुकाम है, रू पे वाव मद्दा है। मतलब मुराद दोनों से यही है कि एक अलिफ या 2 हरकत खींचेंगे। हक कौफ पे दबाते हुए कौफ पूर भी पढ़ना है, और अलिफ जब इसके साथ अदा करेंगे तो वक्फ करने की सूरत में वक्फ बिल इबदाल होगा। वअअतदना, दाल पे कलकला, ना पे अलिफ मद्दा, लिल काफिरीना, का पे क्या है अलिफ मद्दा का कायम मुकाम, री पे याए मद्दा, अज़ाबम मुहीना, लाल नरमी के साथ अलिफ मद्दा, ठीक है। और यहाँ पर तनवीन ज़बर के बाद मीम मुतहरिक है तो इदगाम माल गुन्ना, ही पे याए मद्दा, हा अक्सा हल्क यानी सीने के करीब वाले हिस्से से अदा करेंगे, और ना पे अलिफ मद्दा तो वक्फ बिल इब्दाल होगा। 150 + 151 आयत है। शेयर करना, कमेंट्स देना और लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।